हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिस्कस करते हैं अबाउट द मार्केट। सो निफ्टी की चार्ट ओपन है हमारे सामने एंड एज वी कैन सी दैट फ्राइडे को मार्केट में सेल ऑफ देखने के लिए मिला एंड एग्जैक्टली हमारे दिए हुए सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2 दोनों तक निफ्टी गई। इनफैक्ट इसने सपोर्ट 2 को भी ब्रीच करा है। सो हमने ये डिस्कस करा था दैट 10th ऑफ अगस्त का लो ब्रीच करते ही हम मार्केट में सेल कर सकते हैं फॉर द 2 गिवन टारगेट्स जो निफ्टी ने अचीव करे हैं। सो हमें बहुत अच्छे मूव्स कैप्चर करने के लिए मिले एंड आई पर्सनली डिड मेक डिसेंट मनी इन इंडेक्स। इनफैक्ट आई डू रिमेंबर दैट हमने ये डिस्कस करा था अपनी वीडियो में दैट निफ्टी में अभी फ़िलहाल बाइंग नहीं बनती है इवन इफ़ अगर हाई ब्रीच होता है। उसका रीज़न ये है बिकॉज यहाँ पे कैप्चर करने के लिए पॉइंट्स काफ़ी कम हैं फ्रॉम द बाइंग साइड. So, but for the sell side, of course, the points were really good enough. And now, अगर हम कल के लिए लेवल्स की बात करें मंडे के लिए, सो हमारा लो ब्रीच होते ही 19,412.75 ब्रीच होते ही पहला सपोर्ट स्ट्रेट ऑफ 19,296.45 आएगा और वी कैन टेक इट एज अ राउंड लेवल एज वेल 19,300 एंड ये लो ब्रीच होते ही निफ्टी में हमें फर्दर ब्रेक डाउन देखने के लिए मिलेगा बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट. यहाँ पर मार्केट में डबल बॉटम भी लगा था एंड इनफैक्ट अभी मार्केट ने जब अटेम्प्ट किया था इस लो को ब्रीच करने का, लो पेनिट्रेट हुआ था बट उसके बाद इमीडिएट मार्केट में बाइंग देखने के लिए मिली थी. सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर अस. सो आई रिपीट, अगर ये लो ब्रीच होता है तो मार्केट में ब्रेक डाउन आना डेफिनेट है. नाउ आफ्टर दिस 19,296.45 के बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 19,234.40 एंड देन 19,024.60. Now, for the buying side, I would let's see, हाई लगा है 19,557.75 का एंड क्लोज आया है 19,428 पे. सो आइडियली 19 अगेन आई वुड से दैट निफ्टी में अभी फ़िलहाल बाइंग नहीं बनती है बट प्रिसाइजली फॉर स्कैल्पर्स 19,500 ब्रीच होते ही स्कैल्पर्स इफ़ दे वांट दे कैन डेफिनेटली मेक अ पोजीशन इन निफ्टी फॉर द बाइंग साइड. हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,557.75 एंड हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 19,645.50 एंड द थर्ड टारगेट वुड बी 19,678.25. The second, next I'd like to talk about Bank Nifty. So Bank Nifty में आइडियली एक ब्रेक डाउन ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है. हमने बहुत बार ये बात करी थी दैट इस पर्टिकुलर कैंडल पे एज एन बार बार कैंडल्स बन रही थी, ना इसका हाई ब्रीच हो रहा था ना लो ब्रीच हो रहा था इंक्लूडिंग द प्रीवियस कैंडल एज वेल. बट इवेंचुअली ये लो ब्रीच हो चुका है. मार्केट ने लो लगाया है 44,120.90 का. सो अगेन अगर हमारा ये लो वापस से ब्रीच होता है 44,120.90, वी कैन फर्दर सेल फॉर एन इमीडिएट टारगेट ऑफ 43,693.15 एंड देन 43,345.95 एंड अगर ये दोनों लोज भी सस्टेन नहीं हुए देन 42,822.15. नाउ टॉकिंग अबाउट द बाइंग, हम बैंक निफ्टी में बाइंग आइडियली 44,300 के ऊपर करेंगे एज एन 100 पॉइंट्स और ब्रीच होने के बाद. हमारा पहला टारगेट आएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, 44,571.25. सेकेंड टारगेट आएगा 44,975 एंड हमारा थर्ड टारगेट आएगा 45,096.85. सो पर्सनली बैंक निफ्टी में भी अभी बाय का ट्रेड नहीं बनता है. दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर स्कैल्पर्स. I'd like to talk about a few stocks. So the first stock is CE Info Systems. CE Info Systems, I remember हमने इसको approximately यहाँ पर कहीं पर दिया था in the beginning of July around 1,200 के प्राइस पे एंड सिंस देन इसमें बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले हैं. इनफैक्ट अभी हमने इसको वापस 7th of August को दिया था. Yes, I think on this particular date. Yes, हमने इसको 7th of August को दिया था, वापस CMP पे बाय करने के लिए दिया था. इसमें हमारा पहला टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है. स्टॉक ने 1698 का हाई लगाया है एंड आवर फर्स्ट टारगेट हैज़ ऑलरेडी बिन अचीव्ड. इस स्टॉक ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं. सो इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली बुक एटलीस्ट 50% ऑफ योर प्रॉफिट. हाउएवर हमारे इसके नेक्स्ट टारगेट्स फ़िलहाल रहेंगे 1716.45
then 1700, just give me a minute. Yes, after that it will be 1876.40, and then straight off lifetime high, which is 1917.40. And for someone who is buying it at CMP, हमारा इसका stop loss रहेगा 1650. Now the second stock I'd like to talk about is India Cement. India Cement, I remember हमने इसको पहले बाय दिया था, इसमें W पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी, एंड देन हमने इसको एक दिन यहाँ पे सेल भी दिया था जब इसका रिजल्ट ख़राब आया था. हाउएवर इंडिया सीमेंट का भी फ़िलहाल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, एंड हियर एज वी कैन सी दैट इसमें वापस पिछले 3 दिन से बहुत अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल रही है. इंडिया सीमेंट में आईली डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है. सो CMP इसका 252.70 है, एंड हम इसको अगर CMP पर बाय करते हैं, हमारा इसका पहला टारगेट डे हाई आएगा विच इज़ 259.40, देन 272.90, then 282.50 for India Cement, and if we buy it at CMP, then हमारा इसका stop loss रहेगा 250 rupees. The third stock I'd like to talk about is SML Isuzu. इसको हमने अभी 2 दिन पहले आई थिंक दिया था at approximately 1200 rupees, right? So just give me a minute. yes, हमने इसको 7th of August को दिया था at 1200 rupees, एंड इसका पहला टारगेट दिया था 1289. सो आई बिलीव दिस टारगेट हैज़ ऑल्सो बिन अचीव्ड. येस, हमारा इसका पहला टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है. हमारा इसका सेकंड टारगेट है 1388, 1433.80 एंड 1452.80. हम इसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं, और वी कैन स्टिल बाय इट एट CMP विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1250 rupees. The fourth stock I'd like to talk about is GMR Airport. हमने इसको पहली बार अप्रॉक्सीमेटली 49 रुपीज़ पर दिया था. कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द स्टॉक, इसमें ऑलरेडी 10% से ज़्यादा का मूव आ चुका है. आई रिमेंबर आई सेड इट इन द लास्ट वीडियो दैट बहुत अच्छे मूव देखने के लिए नहीं मिले हैं. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट द प्राइस ऑफ द स्टॉक. सो 10% से ऊपर हमको इसमें ऑलरेडी मूव देखने के लिए मिल चुके हैं इन अबाउट 7 ट्रेडिंग सेशन, सो विच इज़ डिसेंट इनफ. हम इस स्टॉक को अभी भी होल्ड कर सकते हैं, एंड हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट फॉर GMR एयरपोर्ट इज़ 57.10, एंड हम इसमें अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे एट 54 रुपीज़, नो 53.80. The last stock I'd like to talk about is Dixon Technologies. Dixon Technologies again स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसका, एंड बहुत अच्छे मूव्स हमें देखने के लिए मिले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में. इन केस अगर इस स्टॉक में कोई भी सेल ऑफ आता है, कोई भी डिप आता है, देन दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप एज लॉन्ग एज ये इस कैंडल के लो को ब्रीच नहीं करता, 4385 को ब्रीच नहीं करता. एंड अगर हम इसको CMP पर लेते हैं, देन 4750 विल बी द स्टॉप लॉस. पहला टारगेट इसका 4967 होगा. एक्चुअली नो, CMP इसका 4780 है. पहला टारगेट 4857 होगा विच इज़ द डे हाई, देन 4928 एंड देन 4967. सो अगेन यहाँ पे काफ़ी डिसेंट मूव्स हमें डिक्सन में देखने के लिए मिल सकते हैं, एंड दिस स्टॉक इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप ऑफ कोर्स, एंड after 4967, 4997 or 5000 as a round level resistance. So that is all for today. Thank you so much for watching the video, and just a request before I sign off, in case if the videos help you make money in the market or maybe gain some knowledge regarding the stock market, so please do give us a thumbs up by liking and sharing the videos. इससे हमें चैनल को ग्रो करने में डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी. So thank you so much and have a beautiful day. Bye bye.